बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। हुकूमत किसे कहते हैं और इस्लाम कैसी और किस तरह की खिलाफत चाहता है? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फजर की नमाज के बाद रात जो 2 गलियां रह गई थीं उन गलियों का चक्कर लगाने के लिए निकले ताकि लोगों के हालात का पता चल सके कि वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रात जो दौरा करते थे वो पूरा ना कर सके, इसलिए फजर की नमाज के बाद नकाब ओढ़कर इन 2 गलियों में चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक गली में से गुजरते हैं, देखते हैं कि एक छोटी सी झोंपड़ी है। उस झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत को देखा जो काफ़ी परेशानी के आलम में थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अम्मा जी इजाज़त हो तो अंदर आ जाऊँ। बूढ़ी अम्मा ने फरमाया, जाओ अपना काम करो, मैं तुम्हें क्यों इजाज़त दूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दोबारा मिन्नत समाजत की, बड़ी मुश्किल से अम्मा मानी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे कि मैंने उस बूढ़ी औरत से आइन सीखा है, उससे दस्तूर सीखा है, उससे कानून सीखा है। अंदर आ गए, अम्मा से पूछा, बता अम्मा क्या परेशानी है। अम्मा कहने लगी, मेरा खामद अल्लाह को प्यारा हो गया है, 3 दिन से भूखी हूँ, रोटी नहीं खाई, मुझ पर 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है, मुझे उमर से बड़ी शिकायत है, उसने मेरा हाल ही नहीं पूछा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे दस्तूर और आइन सिखाया। कहने लगी, शिकवा है, उमर आया ही नहीं। हज़रत उमर फरमाने लगे कि मैंने बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा उमर को क्या पता कि तू किस हाल में है। अम्मा दस्तूर बयान करती है, अम्मा जमहूरियत का ऐलान करती है, कहती नहीं पता उमर को तो उमर से कहो कि हुकूमत छोड़ दे, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है। अल्लाह अकबर। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। उमर से कहो कि छोड़े हुकूमत और उसे दे जो मेरी खबर रख सकता है, मेरा पता ले सकता है। हज़रत सैयदना नाफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जिसके सामने रूम के बादशाह कांपा करते थे, खुदा की कसम मैंने उस उमर को बूढ़ी अम्मा के सामने कांपते हुए देखा। उसी हालत में कांपते हुए दौड़े गए और 25 दिनार और राशन लेकर आए। अम्मा के लिए रोटियां पकाईं और उन्हें खिलाईं और कहने लगे, अम्मा ये लो 25 दिनार, उमर से गलती हो गई है, उसे माफ़ कर दो। अम्मा कहने लगी, जाओ मैं माफ़ नहीं करती, मैं तो बीमार बूढ़ी औरत हूँ, मरने वाली हूँ, एक दफ़ा मुझे कब्र में जा लेने दे, मेरे रसूल आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूँगी, मैं कहूँगी मेरे महबूब उमर से पूछ, इसे निगरान बनाया गया था, इसने बेवा और लावारिस की खबर ही नहीं ली। यह है आईने इस्लाम, यह है दस्तूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ कितने गरीब भूखे सोते हैं, कितनों के बच्चे रोज़ अगवा होते हैं, कितने नाहक कत्ल होते हैं, कितने गलत फैसले होते हैं, लेकिन हमारी हुकूमतें चुपचाप बैठी हुई हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अम्मा को 25 दिनार दिए और अम्मा को खाना दिया। कोई बरादरी नहीं अम्मा की, कोई वोट बैंक नहीं अम्मा का। अमीरुल मोमिनीन होकर अम्मा के कदमों में बैठ गए हैं। कहने लगे, अम्मा उमर कमज़ोर है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना नहीं कर सकता, तेरी मेहरबानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उमर की शिकायत ना करना, उन्हें माफ़ कर देना। अम्मा कहती, चल जा, मैंने तेरी खातर उमर को माफ़ किया, जा तू मुझे किसी अच्छी माँ का बेटा लगता है, जा तेरी खातर उमर को माफ़ किया। कहने लगे, चल फिर तू मुझे लिख के दे। अम्मा कहने लगी, मैं तो अनपढ़ हूँ, तू लिख दे, मैं अंगूठा लगा दूँगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लिखा कि एक बूढ़ी अम्मा को शिकायत थी ख़त्ताब के बेटे उमर से, और फिर उसने उमर को माफ़ कर दिया। फिर वो तहरीर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अम्मा के आगे रख दी और कहा कि अम्मा इस पर अंगूठा लगा दे। इतनी देर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उमर आप यहाँ फिर रहे हो, मैं आपको सारे मदीने में ढूंढ रहा था। अम्मा उठ के खड़ी होगी, हाय मैं मर गई, ये तो उमर था, मैंने क्या किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कि अम्मा अपने वादे पे कायम रह, लिख के दे। फिर अम्मा ने उस पर अंगूठा लगा दिया।
फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगे कि बतौर गवाह आप भी साइन कर दो। फिर अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगे कि आप भी साइन कर दो। साइन हो गए तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो रुका लिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगे, अली तू तो मेरा दोस्त है, तू मेरी सुबह शामों से वाकिफ़ है, अली तू तो मेरा राजदार है, मुझे यकीन है कि मैं तुझसे पहले मर जाऊँगा। जब उमर का इंतकाल हो जाए तो ये रुका उमर के कफन में रख देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, उमर फिर क्या होगा? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कब्र में आएंगे और पूछेंगे कि उमर तू तो हुक्मरान था, बता क्या करके आया है? तो फरमाया, मैं ये रुका निकाल कर अर्ज़ करूँगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अम्मा नाराज़ थी, मैं तो उससे भी राज़ी करके आया हूँ। हमारे हुक्मरानों को अगर रियासत मदीना और खिलाफत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कारनामों और असूलों की रोशनी में निज़ाम हुकूमत चलाने की ख्वाहिश है तो मज़कूरा असूलों पर समझौता किए बगैर दलेराना अंदाज में आगे बढ़ना होगा। बसूरत दीगर सिर्फ नारे और दावे रह जाएंगे जो पहले हुक्मरान भी करते आए हैं, और फिर इनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तर्ज़ खिलाफत से रहनुमाई और रोशनी लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नादरीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।